खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। अजीज़ों, मैं हूं आपका खादिम पास्टर सरवर मसीह और रेमा टीवी के स्पिरिचुअल लीडरशिप प्रिंसिपल प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करते हैं। और मेरा ये कवी ईमान है कि आप खुदावंद में महफूज हैं, शाद हैं, खुश हैं और इस प्रोग्राम की बदौलत शेयर किए जाने वाले पैगामात तालीमात के वसीला से आप यकीनन बरकत पा रहे हैं और आपकी टेस्टमनीज़, आपका फीडबैक इस बात का इजहार है कि यकीनन इस प्रोग्राम के वसीला से और कलाम के वसीला से आप यकीनन इस्तिफ़ादा कर रहे हैं और खुदावंद आपको कलाम की इन बातों के वसीला से कसरत से बरकत दे रहा है। पिछले चंद पैगामात में मैंने आपके साथ स्पिरिचुअल लीडरशिप के हवाला से और ख़ास तौर पर एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडरशिप के बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया। सो आज एक नए सिलसिले का हम आगाज़ करेंगे और ये नया सिलसिला जो है इसमें ख़ास तौर पर हम ख़ानदानी ज़िंदगी पर गौर करेंगे और इसमें एक गॉडली ख़ानदान, गॉडली फैमिली क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, एक शौहर की क्या अपने ख़ानदान में अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या ज़िम्मेदारियां हैं और एक बीवी के लिए अपने शौहर और अपने बच्चों के लिए क्या ज़िम्मेदारियां हैं और बच्चों की टूवर्ड देयर पेरेंट्स क्या ज़िम्मेदारियां हैं। और इसके साथ साथ हम इस बात को भी देखेंगे कि शादी क्या है और तलाक और सेपरेशन के बारे में। इसमें कई एक टॉपिक्स पर हम गौर करेंगे, मेडिटेट करेंगे, शेयरिंग करेंगे आपके साथ। और मेरा ये ईमान है कि जब आप इस ख़ास मज़मून पर, जिसके बारे में बाइबल मुक़द्दस भी बड़ी डिटेल के साथ, तफसील के साथ बयान करती है, आप सुनेंगे तो यकीनन बरकत पाएंगे, आपका अज़वाज मजबूत होगा और आप एक हेल्दी फैमिली लाइफ बसर करेंगे और मसीह में और अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में मजबूत होकर खुदावंद के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। आज अजीज़ों, सबसे पहले जो हम देखेंगे कि एक मसीही ख़ानदान और एक दुनियावी ख़ानदान में क्या फ़र्क है। इस पे हम थोड़ी देर के लिए बात करेंगे और अगर हमारे पास वक्त हुआ तो उसके साथ साथ हम एक मसीही ख़ानदान के औसाफ पर भी गौर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ख़ानदान क्या है। अगर आप बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें तो लफ्ज़ ख़ानदान बाइबल मुक़द्दस में मोर देन 100 टाइम्स आया है और इसके लिए जो इब्रानी लफ्ज़ ख़ानदान के लिए इस्तेमाल हुआ है, याद रखें वो उस तौर से ना ही हमारी उर्दू और ना ही हमारी इंग्लिश डिक्शनरी उसके प्रॉपर मानी जब वो बयान करती है, बल्कि याद रखें जो इब्रानी लफ्ज़ ख़ानदान के लिए आया है वो एक बहुत वसी मानी रखता है। और एक एतबार से अगर आप देखें तो एक इब्रानी ख़ानदान और हमारे कल्चर या हमारी सिकाफत का जो ख़ानदान है उसमें बहुत ज़्यादा मुमासलत पाई जाती है। और चूँकि हम एक ही आलमोस्ट खित्ते के रहने वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा फासला नहीं है, इसलिए हमारे रस्म व रिवाज, हमारी सकाफत, हमारा कल्चर जो है आलमोस्ट इब्रानी कल्चर से किसी हद तक जो है वो मुमासलत रखता है और एक जैसा है। और इसके साथ अगर आप अंग्रेजी लफ्ज़ फैमिली पर गौर करें तो जो कि लातीनी लफ्ज़ फैमिला से निकला है, इससे मुराद माँ बाप और बच्चे, जबकि जो हमारे पास हिब्रू वर्ड है उससे मुराद जो है
وہ ماں باپ اور بچے اور اس کے ساتھ ساتھ ایون کے گرینڈ پیرنٹس. سو اس لیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہیبرو جو خاندان کے لیے ورڈ آیا ہے اس کے نزدیک جو ہے خاندان کے معنی جو ہیں وہ بہت وسیع ہیں. سو ایک بڑا خاندان، ایک گریٹر خاندان، ایک ایکسٹینڈڈ فیملی. جیسا کہ ہمارے کلچر میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسٹلی اگر بالخصوص آپ دیہاتوں میں چلے جائیں تو وہاں پر دادا دادی اور پھر ماں باپ اور بچے اور ایون کہ کئی بار اور بھی کئی فیملی ممبر جو ہیں وہ ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. سو فیملی is a masterpiece of God creation. خاندان جو ہے یہ خدا کی مخلوقات کا، خدا کی تخلیق کا ایک شاہکار ہے. خدا کے نزدیک خاندان بہت اہمیت رکھتا ہے. سو خدا کی نظر خاندانوں پر رہی ہے. شروع ہی سے اگر آپ اس بات پر نگاہ کریں، خدا نے نوح اور اس کے خاندان پر نگاہ کی اور وہ تمام دنیا میں راست باز پایا گیا. اور پھر ہم ابراہیم اور سارہ کو دیکھتے ہیں، لوط اور اس کا خاندان جس کو خداوند نے سدوم اور عمورہ پر آنے والی عدالت سے بچا لیا، اور نوح اور اس کے خاندان کو خدا نے طوفان سے بچا لیا. اور پھر ہم یشوع اور اس کے خاندان کا ذکر پڑھتے ہیں جن کے بارے میں یشوع نے کہا، رہی میری اور میرے گھرانے کی بات سو ہم تو خداوند ہی کی پرستش کریں گے. پھر ہم اعمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ خدا کا بندہ فلپس، اس کی 4 بیٹیاں تھیں. سو فلپس منادی کرتا اور اس کی بیٹیاں نبوت کرتی تھیں. سو نہ صرف بائبل کے ایام میں آج بھی خدا یاد رکھیں خاندانوں پر نگاہ رکھتا ہے، خاندانوں کو اپنے جلال کے لیے چنتا ہے. اور اگر آپ دور حاضرہ میں غور کریں تو بلی گراہم اور اس کا خاندان، سو آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کئی دہائیوں سے وہ خداوند کی خدمت اور منادی کا کام سر انجام دے رہے ہیں. کینتھ ہی ہیگن اور پھر اس کا بیٹا کینتھ ہی ہیگن جونیئر اور پھر اس کا بیٹا. سو یہ خاندان کئی دہائیوں سے خدا کے لوگوں کے درمیان مسیح کے بدن کی ترقی کے لیے تعلیم و تدریس کا کام کر رہا ہے. اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا میں ایک فیملی، بردر دیناکرن اور اس کے بعد اس کا بیٹا پال دیناکرن اور پھر اس کے بعد پال کا بیٹا سیم جو ہے، یہ ساری فیملی جو ہے پیچھے کئی سالوں سے خداوند کی خدمت میں مصروف ہیں. سو خداوند کے نزدیک جو ہے فیملی از اے فاؤنڈیشنل انسٹیٹیوٹ. سو یہ مسیح کے بدن میں بھی ایک فاؤنڈیشن کا کردار ادا کرتا ہے اور ایک سوسائٹی میں بھی. افراد سے خاندان اور پھر خاندانوں سے سوسائٹیز وجود میں آتی ہیں. جیسے افراد ویسے خاندان اور جیسے خاندان ویسے ہی معاشرے، اور جیسا ایک بلیور
वैसा ही उसका खानदान, और फिर वैसा ही एक चर्च वजूद में आएगा। सो इसलिए एक फैमिली जो है एक चर्च के लिए, एक सोसाइटी के लिए फाउंडेशनल स्टोन की हैसियत रखती है। सो आज हमें इस बात की जरूरत है कि हम अपने चर्चेस के अंदर और अपनी सोसाइटी के अंदर उन फाउंडेशनल स्टोन्स का सा रोल प्ले करें, ताकि खुदा आसमान से देखे और जमीन पर जब चर्च पर और जब सोसाइटी पर उसकी निगाह पड़े तो उससे बनी आदम से खुशनुदी हासिल हो। सो हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन गॉडली एंड वर्ल्डली फैमिली। जब आप इन दोनों फैमिलीज के दरमियान फर्क देखेंगे तो आप इस बात को जानेंगे कि जो गॉडली फैमिली है वो हमेशा खुदा पर भरोसा करेगी, खुदावंद पर तवक्कल करेगी। और ज़बूर नवीस इस बात को बयान करता है कि खुशनसीब है वो आदमी जिसका खुदा याकूब का खुदा है और जिसकी उम्मीद खुदावंद उसके खुदा से है। और यिर्मयाह अपने सहीफे के 17वें बाब की 5वीं आयत के अंदर इस बात को बयान करता है कि मुबारक है वो शख्स जो खुदावंद पर तवक्कल करता है। सो एक गॉडली फैमिली अपनी लाइफ के हर एक एरिया में अपने खुदा पर तवक्कल करेगी। अपनी फैमिली लाइफ में, बच्चों की स्टडीज में, जॉब्स में, बच्चों की शादियों में, बच्चों की हर एक जिंदगी के पहलू में। सो एक गॉडली फैमिली हमेशा अपने खुदा पर भरोसा करेगी। लेकिन इसके बरक्स अनगॉडली फैमिली जो है वो खुदावंद पर भरोसा तवक्कल करने की बजाय अपने वसाइल पर भरोसा करेंगे, अपने टैलेंट्स पर भरोसा करेंगे, अपने फ्रेंड्स पर, अपनी जो एबिलिटीज हैं, अपनी जो ज़हनी सलाहियतें हैं, अपना जो फैमिली बैकग्राउंड है और जो अपनी एजुकेशन है, अपनी जॉब, बिजनेस, रुपया, पैसा, सो इन सारी चीजों पर एक अनगॉडली वर्ल्डली फैमिली जो है अपनी वर्ल्डली चीजों पर डिपेंड करेगी, भरोसा करेगी। और कलाम इस बात को बयान करता है, जब आप यिर्मयाह की किताब और उसका 17वां बाब 5वीं आयत पढ़ते हैं, उसका दूसरा हिस्सा, और कलाम वहां पर बयान करता है, मलाऊन है वो शख्स जो बशर को अपना बाजू जानता है। यानी फ्लैश को, जो फ्लैशली चीजों पर, जिस्मानी चीजों पर भरोसा करता है। सो अ मेजर डिफरेंस बिटवीन गॉडली एंड अनगॉडली फैमिली वो ये है कि गॉडली फैमिली अपनी लाइफ के हर एक एरिया में अपने खुदा पर भरोसा करेंगे। घर बनाना है, बच्चों की शादियां करनी है, जॉब की तलाश करनी है, या कोई भी अपनी जिंदगी का काम करना है, अ गॉडली फैमिली
will always depend upon his God. हमेशा अपने खुदा पर भरोसा करेंगे। लेकिन इसके बरक्स जो अनगॉडली पीपल है, वो हमेशा अपनी सोचों पर, अपनी एबिलिटीज पर, अपने ख्यालात पर, अपनी सोचों पर, अपने वसाइल, अपनी एजुकेशन, अपनी सलाहियतों पर भरोसा करेंगे। और इसके बाद एक गॉडली फैमिली जो है, वो ऐसी फैमिली है जो बर्रे के लहू से धुली हुई है। एक गॉडली फैमिली ऐसी है जिसे न्यू बर्थ का एक्सपीरियंस है। उसका हर एक मेंबर जो है नई पैदाइश का तजुर्बा रखता है। लेकिन एक अनगॉडली फैमिली, वर्ल्डली फैमिली जो है, वो गुनाह, इब्लीस और जहन्नम की कैद में है। सो इसलिए हमने अपनी जिंदगियों पर भी गौर करना है कि समटाइम हम ये कहते हैं कि हम खुदा के हैं, लेकिन जो मेजर डिफरेंस खुदा और दुनिया के लोगों में हो सकता है, वो नई पैदाइश का एक्सपीरियंस है, नए सिरे से पैदा होना है, न्यू बर्थ है, यीशु मसीह को अपने निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करना है। अगर अजीजो आप चर्च भी जा रहे हैं, टाइट भी दे रहे हैं, मे बी के रेगुलर फास्टिंग भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आपने बाकायदा तौर पर खुदा के बेटे यीशु मसीह को निजात दहिंदा के तौर पर अपनी जिंदगी में कबूल नहीं किया, पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम उसका 10वां बाब और 10वीं आयत के मुताबिक कि निजात के लिए ईमान लाना दिल से होता है और इकरार मुंह से किया जाता है। सो वही गॉडली फैमिली है जिसने मुंह से इकरार किया है, दिल से ईमान लाए हैं, यीशु को अपने दिल में उतारा है, नई पैदाइश का एक्सपीरियंस किया है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। सो एक गॉडली फैमिली और एक अनगॉडली फैमिली में यही मेजर डिफरेंस होगा। और उसके बाद जो एक और मेजर डिफरेंस हो सकता है, ए गॉडली फैमिली विल ऑलवेज, अ गॉडली फैमिली विल ऑलवेज फॉलो क्राइस्ट एंड विल लिव लाइक क्राइस्ट। वो मसीह की इमानत जिंदगी गुजारेगी, मसीह को फॉलो करेगी, बाइबल कल्चर को, बाइबल के हकामात को वो फॉलो करेगी। और मैं ये समझता हूं कि आज के दौर में एक गॉडली फैमिली को और अनगॉडली फैमिली को शादी ब्याह पे परखा जा सकता है, जांचा जा सकता है। सो वो अपने फैमिली मेंबर्स या अपने बेटों बेटियों की जब शादियां करते हैं तो वो किस तौर से बिहेव करते हैं, किस तौर से वहां पर क्राइस्ट की जो तालीमात हैं उनको फॉलो करते हैं। और जब आप
गलतियों का खत और उसका 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत से ऑनवर्ड हम पढ़ते हैं तो वहां पर जिस्म के कामों का जिक्र है। सो अगर एक फैमिली इस बात को क्लेम करती है कि वी आर गॉडली फैमिली, हम खुदा के हैं, लेकिन अगर शादी ब्याह पे वर्ल्डली फैमिलीज की तरह, दुनिया के लोगों की तरह नाच रंग, गाना बजाना, शराब नोशी, दुनिया की सारी रस्मात को फॉलो किया जाता है, सो फिर आपको अपनी निजात को रीचेक करने की जरूरत है। सो एक गॉडली फैमिली जो है वो हमेशा अपनी खुशी में, अपने गम में हमेशा बाइबल मुकद्दस की तालीमात को फॉलो करेगी। खुदावंद यीशु मसीह के खादम पौलुस रसूल ने रोमियो के खत उसके 12वें बाब के अंदर कहा, उसकी पहली आयत के अंदर, कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो। सो कई बार यह देखा जाता है कि दुनिया के लोग जो कुछ अपनी मेमोरियल सर्विसेज पे, अपने लोगों के जनाजों पे या अपने जब वो अजीजों की शादियों पे जिन रस्मात को सेलिब्रेट करते हैं, और कई बार इस बात को ऑब्जर्व किया गया है, जो सो कॉल्ड खुदा के लोग हैं वो वही दुनिया की रस्मात को फॉलो कर रहे होते हैं, उन्हीं रस्मात को फॉलो कर रहे होते हैं। सो दुनिया की और वर्ल्डली जो कल्चरल कस्टम्स हैं उनको वो फॉलो कर रहे होते हैं, जिससे याद रखें वो मसीह के हम शक्ल नहीं बल्कि दुनिया के हम शक्ल बन रहे हैं। पौलुस रसूल इसलिए कहता है, मेरी मानंद बनो जैसा कि मैं मसीह की मानंद बनता हूं। सो एक गॉडली फैमिली हमेशा अपने गम में, अपनी खुशी में, मेमोरियल सर्विसेज पे या शादी ब्याह के मौका पर वही करेगी जो खुदावंद का कलाम कहेगा। खुदावंद का कलाम नाच रंग से मना करता है, खुदावंद का कलाम शराब नोशी से मना करता है, खुदावंद का कलाम गैर जरूरी जो कस्टम्स, रसूमात हैं, जिनके अंदर बहुत सारी जब वो इवल एक्टिविटीज जो अटैच हैं, उनको सेलिब्रेट करने से मना करता है। सो इसलिए अगर दुनिया के लोग, दुनिया के खानदान ये सब कुछ कर रहे हैं तो फिर खुदावंद के लोगों को अपने आप को इससे डिफरेंट शो करना है। सो इसलिए अजीजों, आज हमने चंद एक बातें शॉर्टली देखी, खानदान क्या है और खानदान जो है ये खुदावंद के प्लान में है, खुदावंद की मर्जी में है। खुदावंद खानदानों को तलाश करता है, ढूंढता है, ताकि उन्हें अपने जलाल, अपने काम के लिए, रूहों की निजात, बादशाही की वुसअत के लिए इस्तेमाल करे। एक खानदान जो है कायनात में खुदा की तख्लीक का शाहकार है, और एक खानदान जो है एक मुआशरे और एक चर्च का फाउंडेशनल स्टोन है, और इसके साथ साथ एक मसीही खानदान गॉडली फैमिली में
اور ایک ورلڈلی فیملی میں ڈفرنس ہے. اور گاڈلی فیملی ہمیشہ خدا پہ توکل کرے گی، لیکن ان گاڈلی ورلڈلی فیملی جو ہے وہ اپنے اوپر بھروسہ کرے گی. ایک گاڈلی فیملی جو ہے ایسی فیملی ہے جو برے کے لہو سے دھلی ہوئی ہے، لیکن ایک ان گاڈلی فیملی ایسی ہے جنہیں نجات کا ایکسپیرینس نہیں، گناہ اور ابلیس کی قید میں ہے. اور ایک گاڈلی فیملی جو ہے وہ اپنے غم، اپنی خوشی، اپنی شادی اور اپنی زندگی کے تمام تر معاملات میں مسیحی تعلیمات کو فالو کرے گی، جبکہ ان گاڈلی فیملی جو ہے وہ دنیاوی رسومات کو فالو کرے گی. سو آئیے فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ اگر ہم گاڈلی ہیں، خدا کے لوگ ہیں، تو آئیے ہم اپنی لائف کے ہر ایک ایریا سے خداوند کے نام کو جلال دیں، خداوند کے نام کو عزت دیں، خداوند کے نام کو بزرگی دیں. اس جہان کے ہم شکل نہ بنیں، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے چلے جائیں اور اپنے کردار، اپنے مزاج اور اپنی لائف کے ہر ایک ایریا سے کرائسٹ کو، مسیح کو ریفلیکٹ کریں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے. آمین.